हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इसी के साथ आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और इसी के साथ प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी के बारे में। इसी के साथ हम लोग प्रमोशन क्राइटेरिया भी जानेंगे कि प्रमोशन कैसे होता है, ऑन व्हाट बेसिस प्रमोशन वो मिलता है उनको। इसी के साथ हम लोग उनकी इन हैंड सैलरी देखेंगे XYZ कैटेगरी सिटीज़ के हिसाब से कि तीनों ही सिटीज़ में क्या क्या सैलरी रह सकती है। और हम लोग यहाँ पे जॉब प्रोफाइल हो गया, बेनिफिट्स एंड पर्क, ये सब भी जानेंगे। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में, वो है यहाँ पे सैलरी स्लिप एसएससी जीडी कांस्टेबल की। सैलरी स्लिप से हम लोगों को पता लगेगा, एक आइडिया मिलेगा कि सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं और ज़्यादा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपको पोस्ट पे जाने के बाद पता लगती है या सैलरी स्लिप से ही पता लग सकती है। तो वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करते हुए एसएससी जीडी कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी से करेंगे। यहाँ पे सैलरी क्या रहती है XYZ कैटेगरी सिटीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे जो बेसिक पे रहता है वो 21,700 रुपीज़ का रहता है, तीनों ही सिटीज़ में सेम रहेगा। डीए जो करंट डीए चल रहा है यानी कि डीएनएस अलाउंसेस वो 46% के चल रहा है, तो 9,982 तीनों ही सिटीज़ में सेम रहने वाले हैं। एचआरए हो गया 5,859 रुपीज़ का आपका एक्स सिटीज़ में, 3,906 रुपीज़ का वाई सिटी में और 1,953 रुपीज़ का आपका जेड सिटी में। तो एचआरए जो है वो 27% इन एक्स सिटीज़, 18% इन वाई सिटी और 9% इन जेड सिटी रहता है। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, 4,824 के आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है एक्स सिटीज़ में, और वहीं पे 2,412 रुपीज़ के वाई और जेड कैटेगरी सिटीज़ में आपके अलाउंसेस है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। इसके बाद यहाँ पे आपको राशन मनी भी मिल जाता है जो कि 3,636 रुपीज़ का रहता है, तीनों सिटीज़ में आपको ही मिलता है। फिर आपका हेयर कट हो गया, सोप अलाउंसेस हो गए, न्यूज़पेपर अलाउंसेस हो गए, ये मिला के आपको 45 रुपीज़ प्लस 68 रुपीज़, ये तीन अलाउंसेस के आपको पैसा मिलता है इतना। इसके बाद आ जाता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या रहती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो वो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो 46,159 की बनती है एक्स सिटीज़ में, फिर 41,794 की बनती है वाई सिटी में, और वहीं पे 39,841 रुपीज़ की बनती है जेड क्लास सिटीज़ में आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी यानी कि ग्रॉस सैलरी। इसके बाद जब आप यहाँ पे पोस्ट होते हैं ना, तो आपको यहाँ पे 3 महीने के करीब ये सैलरी मिलती है। उसके बाद आपके डिडक्शन शुरू होते हैं। डिडक्शंस में क्या क्या आता है, डिडक्शंस में यहाँ पे एनपीएस हो गया 3,548 रुपीज़ का, उसी के साथ छोटे मोटे और डिडक्शंस हो सकते हैं 100-200 रुपीज़ के अराउंड के। तो यहाँ पे जो नेट इन हैंड सैलरी बनती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, वो यहाँ पे 42,611 रुपीज़ हो गई एक्स क्लास सिटीज़ में, 38,246 रुपीज़ हो गई वाई क्लास सिटी में, 36,293 रुपीज़ हो गई जेड क्लास सिटी में। तो ये बात हो गई आपकी इन हैंड सैलरी के बारे में एसएससी जीडी कांस्टेबल की। इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ आपका प्रमोशन क्राइटेरिया पे, सैलरी सिर्फ हम इसके बाद देखेंगे, पहले हम लोग प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रमोशन क्राइटेरिया होता क्या है। तो यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया, जब आप जीडी की कांस्टेबल की पोस्ट पे जाते हैं तो 5 साल के अराउंड आपको टाइम लगता है और आपका सीनियर कांस्टेबल के पोस्ट पे यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद 10 साल के अराउंड का टाइम लग सकता है आपको, और यहाँ पे फिर आपकी जो पोस्टिंग आती है नेक्स्ट, वो हेड कांस्टेबल की पोस्टिंग आती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पोस्ट जो आता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होता है, फिर सब इंस्पेक्टर का होता है, फिर इंस्पेक्टर का होता है। तो ये जो सारी पोस्टिंग है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जल्दी आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आपको प्रमोशन जल्दी चाहिए तो आप यहाँ पे इंटरनल एग्जाम्स या फिर एग्जाम्स दे सकते हैं, उसके थ्रू आपकी पोस्टिंग जल्दी हो सकती है। और यहाँ पे आपके वर्क प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना अच्छा काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उस बेसिस पे भी आपको प्रमोशन अर्ली मिल सकता है। बट अगर आपने प्रमोशन का वेट करा और आप चाहते हो कि मैं एसआई की पोस्ट तक जाऊँ या फिर उससे ऊपर जाऊँ, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप नॉर्मली जो प्रमोशंस होते हैं उसकी बेसिस पे आप लोग यहाँ पे वेट करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरनल एग्जाम्स जो भी होते हैं उसके बारे में पता करें, और यहाँ पे उसके थ्रू आपकी पोस्टिंग अगर होती है हायर लेवल पे तो वो ज़्यादा जल्दी होगी, वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा कांस्टेबल की अच्छी है, तो उससे ऊपर की पोस्ट की तो सैलरी और ज़्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ ये तो बात होगी एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बेसिक 21,700 का है, यहाँ पे ग्रेड पे
2000 का लेवल 3 पे मैट्रिक्स है। और ये जो सैलरी है 2020 की है, तो अभी की सैलरी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है अभी की। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस 4200 के अराउंड के हैं। HRA जो है यहाँ पे 5208 का है, तब HRA 24% चल रहा था अराउंड। डियरनेस अलाउंसेस जो थे यहाँ पे 17% चल रहे थे उस टाइम पे, तो 3689 रुपीज़ हुए। इसके बाद डिडक्शंस की बात करें, CGHS 250 रुपीज़, CGEGIS 30 रुपीज़, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन 2539 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल जो आपका ग्रॉस सैलरी हुआ 34,809 का है, वहीं पे टोटल डिडक्शन जो है 2,819 के जो इन हैंड सैलरी बनती है यहाँ पे SSC GD कांस्टेबल की, इस सैलरी स्लिप के हिसाब से वो 31,990 रुपीज़ की है। तो ये जो सैलरी है ये आपकी 2020 की काफ़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, बट यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या यहाँ पे सैलरी में इंक्लूड किया जा सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात कर लेंगे कि जो SSC GD कांस्टेबल है, इसका एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो इसके थ्रू आपको कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। इसके थ्रू आपकी BSF में भी पोस्टिंग हो सकती है, CISF हो गया, ITBP हो गया, SSB, CRPF, AR यानी कि असम राइफल्स, फिर SSF, सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी फोर्सेज, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इन जगह पे यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है SSC GD कांस्टेबल के थ्रू। अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे इनमें से किसी में भी आपको पोस्ट दी जा सकती है। तो कांस्टेबल की पोस्ट जो है उनकी रैंकिंग यहीं से बढ़ती है, फिर यहाँ से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है, किसी भी फोर्सेस में आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब है और इसी के साथ बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है ये भी, क्योंकि फोर्सेस में सर्व करना एक बहुत बड़ी बात होती है और हर किसी को वो मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन थी SSC GD कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी, प्रमोशन क्राइटेरिया, सैलरी स्लिप, प्लस हम लोगों ने जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग, ये सब हम लोगों ने इन डिटेल देखा। तो अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।